कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं उड़ने की। जी हाँ, कई बार हमने उड़ने के सपने देखे हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब भी हम पंछियों को देखते हैं या जमीन पे खड़े होकर आसमान में हवाई जहाज जाता हुआ हमें दिखता, हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखता, तो हम हाथ हिलाकर उसे ये सोचते कि कभी ना कभी हम इसकी यात्रा करेंगे। तो हमने आपसे यही पूछा था कि कभी अगर आपने हवाई यात्रा की है तो उसके अनुभव कैसे रहे, हमसे साझा कीजिए। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है, कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है जब आपको ऐसा लगा कि आप हवा में हैं और आपके पैरों तले जमीन खिसक गई है, तो वो अनुभव भी उड़ने के जैसा होता है, तो वो आपको कैसा लगा, आप हमसे साझा कीजिए ये बातें। और आपने ढेरों कमेंट्स के जरिए हम तक अपने अनुभव पहुंचाए हैं। हमारी एक साथी कहती हैं, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने ये बात कही। और हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि भाई बहुत से ऐसे श्रोता हैं जो तो उड़ने का सोच नहीं सकते क्योंकि हवाई यात्रा महंगी होती है। लेकिन वहीं हमारे दूसरे कई श्रोताओं ने अपने उड़ने के ऐसे अनोखे अनोखे अनुभव हमसे साझा किए। जैसे कि हमारे एक साथी कहते हैं कि उन्होंने वो जब ख्यालों की दुनिया में उड़ना भी गजब होता है। जब इंसान अपनी ख्यालों की दुनिया में उड़ता है तो वो आनंद भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाते हुए उड़ने के अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं, जो कि आपने किए भी हैं। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं गीत जिसमें भी बात है उड़ने की, और कुछ कुछ ऐसी ही बात है कि अगर पंख होते तो हम भी उड़ सकते थे। कौन सी फिल्म का ये गीत, हमें बताइए। सहरा फिल्म का ये गीत आपने सुना और यही हमारा सवाल था, लेकिन जवाब तो इतनी अच्छी तरह से आए हैं, पूरी जानकारी के साथ। फिल्म का नाम,
और लता मंगेशकर की आवाज भी आपने पहचानी, हसरत जयपुरी के बोल हैं ये भी आपने लिखा, रामलाल का संगीत है ये भी लिखा और यहाँ तक कि ये भी लिखा कि अभिनेत्री संध्या पर ये गीत फिल्माया गया। तो इसी कहते हैं कि जो जानकारी का भंडार है वो आपके पास भरपूर है। हमारे एक साथी कहते हैं कि उड़ने से वसीम बरेलवी का एक शेर याद आया, आसमां इतनी बुलंदी पर जो इतराता है भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है। हवाई जहाज से हवा में उड़ना और बात है, लेकिन कई लोग यूं ही उड़ते हैं। उन्हें अपनी उड़ान पर काबू करना चाहिए क्योंकि सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि अब ये नीचे उतरने वाला नहीं है। मतलब साफ है, अपने मुंह मियां मिट्ठू न बने। वहीं हमारी एक और साथी कहती हैं कि सकारात्मक दृष्टि से अगर देखें तो उड़ना जीवन में प्रगति के लिए निहायत ही जरूरी है। अगर मन उड़ान ही ना ले तो हम लक्ष्य तक पहुंचे ही ना सकेंगे। उड़ान से मदद मिलती है उन नेमतों को देखने की जो हमारे अंदर ही कहीं छिपी हैं। उड़ने की रफ्तार का संसार बड़ा दिलचस्प है। जब भी आसमान से हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर गुजरता है, हम में से बहुत से ऐसे होंगे जो अपना काम धाम छोड़कर ऊपर आसमान में उड़ते हवाई जहाज को निहारते अपनी छत या आंगन में जरूर आते होंगे। उड़ान की यात्रा दरअसल मन की यात्रा है जो ताजिंदगी मन में चलती रहती है। उड़ान को खोजने के दरवाजे अनेक हैं। आपकी क्षमता की बानगी आपकी उड़ान की ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने लिखी। और भी कई अलग अलग तरह के जो उड़ने के किस्से हैं या अनुभव हैं हमारे साथियों ने भेजे। हमारे एक साथी लिखते हैं, बचपन में हम तालाब में नहाते थे, वहां एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर चढ़ के छलांग लगाते थे तो उड़ने जैसा अनुभव किया करते थे। बहुत मजा आता था दोस्तों के साथ। अब वो पेड़ नहीं है लेकिन उसकी यादें उनके साथ हैं। और अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, चलिए आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपको याद है किस फिल्म का ये गीत है और किसने इसे लिखा? मेरा सलाम ले जा, दिल का प्याम ले जा,
उड़न खटोला फिल्म का ये गीत आपने सुना जिसे लिखा शकील बदायूनी ने और यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कहती हैं कि पहले तो उन्हें ऊंचाई से बहुत डर लगता था, लेकिन साल 2019 में जब मैं पहली बार हवाई जहाज से जम्मू गई, तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा और मैंने कई वीडियो और फोटो भी क्लिक किए। लेकिन अभी हम लोग नेपाल गए और वहां रोप वे में ट्रॉली में बैठकर पहाड़ों पर जाते हुए ऊंचाई से जब नीचे देखा, तो ऐसा लगा कि जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो और जब नीचे आई तो इतना डर नहीं लगा। और हमारी एक साथी है वो बता रही हैं कि जो थीम है उसके हिसाब से हवा में उड़ने का अनुभव हमने 15 साल पहले किया समेत शिखर पर जब वो गए थे। तो पारस मठ टोंक पर जब वो पहुंचे तो ऐसा लगा बादलों में उड़ रहे हैं और बादल रुई के माफिक लग रहे थे, तो ऐसा महसूस हुआ कि हम बादलों में ही हैं। हवाई यात्रा तो अभी तक हमने नहीं की, लेकिन हमारे घर के लोग जो हैं वो जरूर कर चुके हैं। हमको अभी इंतजार है कि वो दिन कब आएगा जब हम एयरप्लेन में बैठेंगे। और हमारे एक साथी हैं वो याद करते हैं अंडमान का अपना सफर, जो उनकी पहली हवाई सफर था उनका। बड़ा मजा आया था उन्हें, लेकिन उससे ज्यादा मजा आया अंडमान बीच पर स्वतंत्र वीर सावरकर, नेताजी सुभाष और कई स्वतंत्र सैनिकों को याद करने का मौका मिला। इन सैनिकों को और इस हवाई उड़ान को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ऐसा इनका कहना है। हमारी एक और साथी हैं वो कहती हैं जब पहली बार हवाई यात्रा की तब मन में उत्साह, रोमांच, थोड़ा सा डर, जिज्ञासा से मन उथल-पुथल हो रहा था, क्योंकि जब भी बचपन में मुझे विमान के उड़ने की आवाज आती तो घर से बाहर आकर ऊपर नजर उठाकर कौतूहल से देखना अच्छा लगता था। पहली बार जयपुर से मुंबई जाने और मुंबई से जयपुर आने का मौका बहुत बार अब मिला है, क्योंकि उनका जो बेटा है वो वहां जॉब करता है। तो इस तरह से उड़ने की जब बातें हो रही हैं तो सबसे ज्यादा उड़ती है पतंग, और पतंग से संबंधित ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत है।
नूरजहां की आवाज में दुपट्टा फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमने आवाज ही पहचानने के लिए कहा था, जो कि आपने बिल्कुल सही पहचानी। और आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें आज बात हो रही है उड़ने की या कहें हवाई यात्रा की। हमारे एक साथी कहते हैं कि बहुतेरे ही उड़ने में माहिर होते हैं, यही नहीं अपितु उड़ान देखने में भी उन्हें कुशलता हासिल होती है, किंतु वो अपनी नहीं अपितु अन्यों की उड़ान देखने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते हैं। यही नहीं बल्कि अपने बलबूते अन्यों को उड़ाना भी चाहते हैं। मानव जिंदगी वस्तुतः जिंदगी नहीं पतंग हुई हो, जबकि स्वस्थ समाज में ये उचित नहीं है। तो ये काफी बातें तो गंभीर हो गई। हमारे एक साथी हैं जिनके पास एक शिकायत है। वो कहती हैं आजकल बच्चे ज्यादा उड़ने लगे हैं क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा और समय बहुत कम है, इसलिए ट्रेन की जगह प्लेन का ऑप्शन चुनते हैं। अब हम इसे समय का सदुपयोग कहें या पैसे की बर्बादी या हवा में उड़ना, अब ये क्या कहा जाएगा ये तो बच्चे जाने और हमारे साथी जाने। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हवाई जहाज में कई बार बैठे हैं। जब भूटान जाने के लिए गुवाहाटी तक हवाई जहाज में बैठे तो वो बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगा, कुछ मिनट में एकदम नीचे की तरफ आया। ऐसा 2 बार हुआ तो हम सभी डर गए, ऐसा लगा अब तो गिरे। वो दृश्य आज भी याद आता है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ थी। जब फिर दोबारा से बैठने का समय आया तो अंदर डर बैठा हुआ था कि कहीं फिर से कुछ ना हो जाए, और हमें पूरी तरह से यकीन है कि जब ये फिर बैठी होंगी तो इनका डर भी उड़ गया होगा। हमारी एक और साथी कहती हैं कि मुझे पैराग्लाइडिंग देखने का बहुत शौक है, पर अभी तक खुद आजमा कर नहीं देखा है। शायद ऊंचाई से मन थोड़ा थोड़ा विचलित सा हो जाता है, इसलिए। वैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटक इसका खूब लुत्फ उठाते हैं। सबसे बड़े वाले झूले में झूलते वक्त महसूस होता है कि मानो पैरों तले जमीन न हो। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि आज हर कोई उड़ना चाहता है, नई उपलब्धियों को छूना चाहता है। उड़ना यदि आदर्शों के लिए हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हो तो बुरा नहीं है, मगर यही किसी को नीचा दिखाने, अपने पैसे की, अपनी ताकत की प्रदर्शन की उड़ान हो तो ये उचित नहीं है। आप लाख उड़ें पर अपना पैर जमीन पर ही रखें। तो ये बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमारे साथी दे रहे हैं। और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि आप उसके बारे में सब कुछ जानते होंगे। फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं कि फिल्म का नाम बताइए और बताइए संगीत किसका है। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे जिंद मेरी ये। नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी,
वो तेरी चाल है नागन जैसे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी ये। नया दौर फिल्म का ये गीत आपने सुना, जिसमें ओपी नैयर का संगीत था। यही सवाल हमने आपसे पूछा था कि किसका संगीत है इस गीत में, हमें बताइए। हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिख भेजी है उड़ने से संबंधित। हमारे एक साथी कहती हैं, ये अनुभव तो शायद बहुत से लोगों को हुआ होगा। वो अनुभव वो बता रही हैं कि भाई ऊपर हवा में उड़ने के लिए नहीं, पैरों तले जमीन कितनी बार खिसक गई है नीचे धरातल पर पैर नहीं रखने के कारण। जब गांव में कोठा पर चढ़ने के लिए बांस की सीढ़ियों का उपयोग किया जाता था, चढ़ते समय तो चढ़ गई, जब उतरने का समय हुआ तो बांस की 2 स्टेप टूट गए, ऊपर वाली ही पकड़ के हम अधर में लटके रहे। ज्यादा हाथ पैर चलाते तो सीढ़ी सहित हम नीचे आ जाते। तो किसी तरह नीचे खाट लगाकर बोला गया कि हाथ छोड़ दो, और मैं उसी पर कूद गई। आसमां पर तो नहीं दिख रहा था, बस चाह रही थी कि किसी तरह पैर जमीन पर आ जाए। बांस की सीढ़ियों पर चढ़ने वाला ये किस्सा हमेशा याद रहेगा। तो इस तरह से भी अनुभव होते हैं उड़ने के। हमारे एक साथी कहते हैं कि वो रियल लाइफ में तो नहीं, लेकिन सपने में कई बार उड़ चुके हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है उड़ने का, इसमें डर भी नहीं लगता। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मुझे हवाई जहाज में उड़ने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मेरी बड़ी बहन अमरकंटक के पास है, तो उनके यहाँ एक बार सावन के महीने में गया था, और ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तो बस से यात्रा के दौरान उन पहाड़ियों के छोर पर पहुंचते ही बादलों की सतह के बराबर चढ़ाई चढ़ते हुए लगा कि आसमान में उड़ान भरी है। उन घाटियों का नाम किर घाट के नाम से वो जानी जाती कह रही हैं। तो इस तरह से उड़ना उन्होंने किया, या बादलों की सैर की बस से। हमारे एक साथी कहते हैं, उड़ना एक बहुपर्यायवाची शब्द है जिसका व्यवहार हम अपने कई तरह की भावनाओं को प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे हमसे उड़ो मत, मेरा मन आकाश में उड़ रहा है, मैं पंछी की तरह उड़ना चाहता हूँ, मेरे कमरे का बल्ब उड़ गया, गैस लीक की वजह से इमारत उड़ गई आदि। खुशी के भावातिरेक में हम उड़ना शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो ये सारी जानकारियां और किस्से तो हमने सुन लिए। अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, जिसमें किसकी आवाज है ये आप हमें बताइए।
बागी शहजादा फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आपने सुना और यही हमारा सवाल था। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारी एक साथी कहती हैं, पिया का घर फिल्म में जब जब आसमान से हवाई जहाज उड़ता है तो जया भादुड़ी बहुत खुश होकर आसमान में हवाई जहाज की एक झलक देखने के लिए भागकर आती है। मेरी बेटी भी कुछ ऐसा ही करती है। जब भी हवाई जहाज की आवाज आए वो पूरी कोशिश करती है कि बस आसमान में एक झलक दिख जाए। ऐसा तो हम सभी ने शायद अपने बचपन में किया है। हमारी एक और साथी कहती हैं, कह रहे हैं हमारे साथी कि इंसान ने परिंदों को हवा में गोते लगाते देखा तो सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा ही करूं, इसी तरह आसमान पर पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भरूं। ये कल्पना ही हवाई जहाज के आविष्कार की जननी बनी और आसमान की उड़ान सच में परिवर्तित हुई। लेकिन जीवन में उड़ान को एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लक्ष्य प्राप्ति की ओर सही राह पर सफर और सफलता पाने का हौसला। हमारे एक और साथी कहते हैं, मन माफिक काम हो जाए तो कोई भी व्यक्ति हो उसके पंख लग जाते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी हो। हौसले के पंख अपने सुरक्षित रखें, उड़ान भरते रहें। और हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि पिछले साल जब वो गोवा घूमने गए तो हवाई जहाज का सफर भी किया, समुद्र के ऊपर पैराग्लाइडिंग भी की और ये अनुभव वाकई में बहुत अधिक प्रभावित कर गई। और हमारी एक और साथी कह रही हैं, उड़ना भला कौन नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं कि काश उनके पास भी पंछियों की तरह पंख होते और वो भी खुले आसमान में उड़ते फिरते। परंतु इंसान के लिए संभव नहीं है क्योंकि भगवान ने इंसान को पंख नहीं दिए हैं। अगर इंसान के पास पंख होता तो जरूर इंसान भी बादलों के समुद्र में गोते लगा रहा होता। हालांकि इस जमाने में इंसानों ने भी तकनीक का विकास कर लिया और हवाई जहाजों में बैठकर वो दूर दूर तक सफर करते हैं। आज तो इंसान चांद पर भी पहुंच चुका है, जो पंछियों के लिए संभव नहीं है। खैर जो भी हो, परंतु ये सत्य है कि इंसान पंछी नहीं है। लेकिन जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसमें नायिका तो पंछी बनने की ही बात कह रही है और कह रही है कि वो पंछी की तरह ही उन्हें महसूस हो रहा है। नायिका कौन है हमें बताइए। झूमे आसमान
अनाड़ी फिल्म के इस गीत में जो नायिका नजर आती है, नूतन है वो नायिका शुभा खोटे का नाम भी आपने लिखा। हमारे साथी बहुत सी बातें लिख रहे हैं उड़ने से संबंधित। हमारे एक साथी कहते हैं कि मैं और श्रीमती जी पिछले साल जुलाई में हमारे बेटे के पास सिंगापुर गए थे। रायपुर से कोलकाता, फिर कोलकाता से सिंगापुर, कुल मिलाकर 6 घंटे की हवाई यात्रा थी। हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखो तो हवाई जहाज के ऊपर और गोरे गोरे बादलों की टोलियां नीचे अटखेलियां करती नजर आती थी। बड़ा ही विस्मित अनुभव होता था। हमारी एक और साथी हैं, वो कहती हैं बिल्कुल ही अलग तरह का उनका अनुभव है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हवाई जहाज में बैठने में जरा भी डर नहीं लगता, पर ऊंचे झूले जैसे रोलर कोस्टर, फेरी व्हील्स जैसे झूलों में बैठने पे बहुत डर लगता है। 1-2 बार तो पैराग्लाइडिंग की कोशिश की पर हिम्मत नहीं जुटा पाए। और हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि हवाई यात्रा तो उन्होंने बहुत की है। करीब 30 साल पहले पहली उड़ान जब भरे तब जम्मू गई थी वैष्णो देवी के लिए। फिर कई बार आना जाना हुआ, पर अभी भी हवाई जहाज जब धरती छूता है उस दृश्य को देखने और कैद करने से मन नहीं चूकता। मैं हमेशा वीडियो ले लेते हैं। छोटे छोटे घर धीरे धीरे बड़े दिखते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। और हमारे कई साथी हैं जो उड़ने की बातें कर रही हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें। और हमारे एक साथी कहते हैं कि उन्होंने मुंबई का सेंटा क्रूज और सहारा एयरपोर्ट देखा है, मगर प्लेन में अब तक सफर नहीं किया है। जल्द ही वो सफर कर सकते हैं, आनंद ले रहे हैं वो देखने का। हमारे एक और साथी का कहना है कि आकाश में उड़ते पंछियों को देखकर हमें लगता है अगले जन्म में हम पंछी बने। ना कोई फिक्र, ना कल की चिंता, हर दिन नया, हर रात नई। साल 1984 अक्टूबर में पहली छोटी सी हवाई यात्रा मुंबई से राजकोट तक की थी। लंबे अंतराल मतलब 36 साल बाद 2019 फरवरी में दुबई विदेश यात्रा की थी। रात के समय पहुंचे थे विमान से और रोशनी का आकाशी नजारा बड़ा रोचक लग रहा था। तो ये भी एक अच्छा अनुभव इन्होंने बताया हमें। और हमारे एक साथी कहते हैं हवाई जहाज में उड़ना बहुत अच्छा है, घमंड में उड़ने से बहुत खतरे हैं। कहां पर कैसी जगह पर पटके जाएंगे वो तो ईश्वर ही जानता है। तो इन सारी बातों के साथ क्यों ना बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। और हमें ये बताइए कि ये गीत कौन सी फिल्म से हमने लिया। जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का
कज मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल कज मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल कज मोरा लाल। बरसात फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कल्पना लोक में पहुंच गए और वो कहते हैं परियों के पंख होते हैं ऐसा सुनने में आता है। बचपन में राखी का पाठ पढ़ाया गया था जिसमें परी ने चौका बर्तन करने वाली राखी को महल के राजकुमार तक पहुंचाया। देवदूतों के पास भी पंख होते हैं ऐसा इनका कहना है। वहीं हमारे एक साथी ने बहुत ही दिलचस्प बात कही। वो कह रही हैं जब पहली बार हवाई जहाज में बैठी तब साथ में बेटी भी थी जो खिड़की के पास बैठना चाहती थी, लेकिन ये कहकर मैं बैठ गई कि बड़ी होकर तुम बैठ सकोगी, पता नहीं मैं फिर से ये सफर कर सकूं या नहीं। तो इस तरह का भी फायदा उठाते हैं कई बार। हमारी एक और साथी कहती हैं ऊंचा सा देवचाफा चंपा का वृक्ष, एक 6-7 साल की लड़की फूलों की आस लेकर उस पर चढ़ रही है। ऊपर और ऊपर लो आ गए फूल हाथ में कि यकायक पैरों तले की पतली टहनी धड़ाम से टूट गई। लड़की का सिर नीचे, हाथ पांव शरीर हवा में, फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा टूटी हुई शाखा पर अटक गया और भार से फटने लगा है। घबराई हुई लड़की नीचे नीचे आ रही है। सही समय पर मदद मिलने पर थोड़ी खरोंचों पर संकट टल गया, लेकिन 30-40 सेकंड की वो हवाई यात्रा लड़की अभी तक नहीं भूल पाई है, क्योंकि वो लड़की यानी बचपन की वो लड़की मैं हूँ। इसे हवाई यात्रा कहीं ना कहें आप पर निर्भर है, लेकिन ये थीम सुनकर मुझे ये हवाई सफर याद आ गया। तो ये हवाई सफर तो इन्हें जिंदगी भर याद रहने वाला है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि उन्हें हवाई जहाज की यात्रा से कभी डर नहीं लगा। गोवा गए थे तो समुद्र में बोट से पैराग्लाइडिंग की और बोट में रस्सी के सहारे पैराशूट जब ऊपर जाता है तो बहुत डर लगा कि कहीं रस्सी टूट ना जाए, पर बहुत रोमांचक था। मैं और मेरी पत्नी उस अनुभव को कभी नहीं भूल सकते, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इस तरह के कई अनुभव हमारे साथियों ने भेजे हैं। हमारे एक साथी कहते हैं किसी भी इंसान को ऊंचा उठने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। यकीन नहीं है तो आप हवाई जहाज को ही देख लीजिए। बचपन के दिनों में हम अपने आंगन में कागज के हवाई जहाज को आसमान में उड़ाया करते थे। तब माँ कहती थी एक दिन तुम जहाज पर बैठकर जरूर आसमान की सैर करोगे, और उनकी वाणी तब सच हुई जब अपने जूनियर पदाधिकारी को मुठभेड़ में जख्मी होने के बाद मुझे हवाई जहाज से जान बचाने के लिए दिल्ली एम्स ले जाना पड़ा था। तो हमारे एक और साथी कहते हैं करीब 1984 या 1-2 साल आगे पीछे की बात है। हेल्थ के कारण ट्रेन की लंबी यात्रा करने मेरे लिए मुश्किल थी। इसी कारण बहुत सारी चीजें उन्होंने एंजॉय नहीं की। तब सूरत पर छोटी सी हवाई पट्टी बनी थी और एयर इंडिया की सब्सिडरी वायुदूत ने छोटे से 16 सीट वाले प्लेन के साथ मुंबई सूरत भावनगर सूरत मुंबई सेवा शुरू की थी। तो उसका किराया मुझे मिलती LTC की सीमा में होने पर सूरत मुंबई सूरत की कुछ दिनों के सफर उन्होंने किया और उन्हें बहुत आनंद आया। तो अब चलिए आनंद देते हैं आपको एक नया गीत सुनवाकर। बताइए किसकी आवाज में ये गीत है। आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहारों में आया। आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहारों में आया। फिर नई मस्तियाँ साथ लेकर मुस्कुराते नजारों में आया। आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहारों में आया। आ गया फिर सुहाना सवेरा, मिट गया शाम गम का अंधेरा। आ गया फिर सुहाना सवेरा, मिट गया शाम गम का अंधेरा। गुनगुनाने लगी है फिजाएं, फिर हवाओं ने नगमा
बखेरा, साज फिर छिड़ गए जिंदगी के, रंग फिर दिल के तारों में आया, रंग फिर दिल के तारों में आया। आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहारों में आया। आज की बेखुदी क्या बताऊं, नगमाए जिंदगी क्या सुनाऊं। आज की बेखुदी क्या बताऊं, नगमाए जिंदगी क्या सुनाऊं। ये बहारे, ये गुंचे, ये कलियां, इनसे अपनी खुशी क्या छुपाऊं, इनसे अपनी खुशी क्या छुपाऊं। जो मेरा राज दिल जानते हैं, मैं उन्हीं राज़दारों में आया, मैं उन्हीं राज़दारों में आया। आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहारों में आया। गहरा दाग फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज में आपने सुना और हमने आवाज ही पहचानने के लिए कहा था, जो कि आपने बिल्कुल सही पहचानी। हमारे एक साथी कहते हैं कि हवा में उड़ने पर कब पांव तले जमीन खिसकती है, हम तो हवा में उड़ रहे होते हैं। वैसे भी हवा में उड़ने वाले जमीन पर कहाँ होते हैं। कुछ सालों पहले सिंगापुर गए तो श्रीमती जी जरूर परेशान महसूस किया उन्होंने, लेकिन दूसरी बार हिचकिचाहट नहीं रही। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मेरा पहली हवाई अड्डा यात्रा अहमदाबाद से लखनऊ की थी। डर की तो कोई बात नहीं थी, ऊपर से जमीन का नजारा देखते मन खुशी से झूम उठा था। लेकिन जब लैंडिंग की शुरुआत हुई तो मेरे दोनों कानों में जबरदस्त दुखना शुरू हो गया। जमीन पर आ गए, सब कुछ ठीक हो गया। अब तक हजारों मील सफर कर चुकी हूँ, प्रॉब्लम वही की वही है, लेकिन अब हमेशा उड़ती रहती हूँ तो आदत हो गई है, क्योंकि उपाय काम नहीं आ रहा है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है, मैं और मेरा पूरा परिवार, बिटिया, जमाई साहब, बेटा, सब मुंबई से दिल्ली हवाई की यात्रा की थी। इन्होंने पहली बार हमारे दोस्त के लड़के की मुंबई की शादी थी, उसके बाद दिल्ली आगरा घूमने गए। वापसी में भी दिल्ली से मुंबई हवाई यात्रा की। दूसरी बार पुणे से कोच्चि, केरला घूमने आए। वापसी में केरला से गोवा, गोवा से पुणे आए। तो काफी सारी यात्राओं के बारे में इन्होंने लिख दिया। और हमारे एक साथी लिखती हैं कि हवाई जहाज में उड़ना अभी भी बहुत से मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक सपना है। इसलिए हमारी जब पहली हवाई यात्रा थी मुंबई से नागपुर की, तो वो सपने के सच होने जैसी थी। हमने इस यात्रा के लिए नया सूट लिया था और पूरे समय खिड़की वाली सीट से बादलों की तस्वीर खींचने में व्यस्त थे। वहीं हमारे एक दूसरी साथी उनकी कमेंट्स में कमेंट करके कह रही हैं कि उनका भी पहला अनुभव कुछ उसी तरह का था। तो ऐसे अनुभव भी रहते हैं। हमारे एक और साथी तो कह सकते हैं कि जब पहली हवाई यात्रा करते हैं तो मन भी किसी तरह से उड़ता है, एक अलग ही तरंगों में। तो कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत, आवाज किसकी है। आज नशे में गाता गीत मिलन के रे।
लता मंगेशकर की आवाज में माँ बेटा फिल्म का ये गीत आपने सुना। यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कहते हैं, मैं मान माया क्रोध लोभ चिंता डर आदि वजनों से रहित होने के कारण अपने हल्के फुल्के विचारों में अलौकिक आनंद के साथ उड़ने का लुत्फ उठाता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह से उड़ना भी बहुत अच्छा है। हमारे एक साथी कहते हैं, बचपन में हवाई जहाज देखने का अवसर मिला था जब किसी को छोड़ने दिल्ली के हवाई अड्डे पर गया था। कुछ बड़ा हुआ तो पायलट बनने का ख्वाब पाला, लेकिन हवाई यात्रा का सपना पूरा हुआ बैंक में नौकरी के दौरान। किस्सा भी बड़ा मजेदार है। 5-6 अफसरों को मुंबई बैंक के ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग के लिए जाना था, लेकिन ऑडिट के कारण सभी को मना कर दिया गया। शाम होते होते देखा कि हमारे हवाई जहाज के टिकट बुक किए जा रहे हैं और आदेश मिला कि कल सुबह मुंबई जाना है। पता चला कि इंश्योरेंस की ट्रेनिंग पर कम उपस्थिति को देखते हुए प्रधान कार्यालय से सख्त आदेश आए कि सभी को तुरंत मुंबई भेजा जाए और कल ट्रेनिंग सेंटर पर उपस्थिति दर्ज कराई जाए। तो ऐसी रही मेरी पहली हवाई यात्रा। उसके बाद तो अनेक बार व्यक्तिगत और ऑफिस के काम से हवाई जहाज में घूमने का मौका मिला। तो इस तरह की इनकी हवाई यात्रा रही। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि उड़ना तो शायद हर कोई चाहता है, पर उड़ने का तरीका क्या है ये भी देखने वाली बात है। मैंने यात्रा तो की, प्लेन की, वो भी मेरी प्यारी सी बेटी ने हम परिवार वालों को करवाई। अफसोस की बात यह है कि जिनके साथ यात्रा की वो अब इस दुनिया में नहीं है, अब उनकी यादें हैं। वैसे मैं जब पंछियों को दाना डालती हूँ तो ऐसा लगता है कि दाना खाकर जब वो खुशी से उड़ते हैं तो मन भी उड़ता है और लगता है कि खुले आकाश में उनकी तरह उड़ जाऊं और अपनी बेटी से मिल आऊं जो विदेश में है। तो ऐसी भी कई भावनाएं हम तक पहुंचती हैं। हमारे एक और साथी कह रही हैं कि जब हवाई जहाज में सफर करने की बात याद आती है तो एक बार रायपुर से हैदराबाद के लिए हवाई जहाज में सफर करने के दौरान इतना घबरा गया था कि उसको मैं बयान नहीं कर सकता। हवाई जहाज में जब बैठा हुआ था तो हवाई जहाज डगमगा भी रहा था और मैं बहुत ज्यादा डर गया और इसी डर ने मुझे दोबारा हवाई सफर करने से रोक दिया। तो ये दोबारा कभी नहीं बैठे। लेकिन आप हमें ये बताइए कि किस फिल्म से ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
माया फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमारे साथी कहते हैं कि शौक हवा में उड़ने का मन किसे नहीं करता। हर कोई जिंदगी के सफर में यहाँ से वहाँ भागता है। ऊंची उड़ान यानी हमारे सपने पूरे करने के लिए, और इस उड़ान को हवा और पंख देती है। हमारी हिम्मत, हमारी मेहनत और हमारे अपने, तब जाके हमारे सपने यानी हमारी उड़ान पूरी होती है। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रही हैं कि भाई जो हवा में लहराते दुपट्टे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ फिल्मों में ही ठीक है, वास्तविकता में तो रिक्शे में, बाइक में, स्टैंड में फंस जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किस फिल्म से है। चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे। ओए चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे। मार ना दे डंक कहीं नजर कोई हार। चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे। मार ना दे डंक कहीं नजर कोई हार। देख देख पग न फिसल जाए रे। अरररररररा चुनरी संभाल उड़ी चली जाए। मार ना दे डंक नजर कोई हार। बहारों के सपने फिल्म का ये गीत आपने सुना और यही हमारा सवाल था, जिसका जवाब भी आपने बिल्कुल सही दिया। और हम यही कहना चाहेंगे कि आपके जीवन में खुशियों की उड़ान बनी रहे और आप उड़ते रहें खुशियों में। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत।